नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज अनुरोध करता हूँ वैसी राजनीतिक पार्टियों से जो सोशल जस्टिस आइडियोलॉजी पर आधारित हैं, समाजवाद पर आधारित हैं, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित हैं और किसानों से संबंधित हैं। इन सभी पार्टियों के लिए अब जो समय है वह उनके इम्तिहान का समय है। और इम्तिहान का समय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो इक्के दुक्के बातें होती रहती थीं, बात आई और चली गई। क्योंकि कुछ लोग प्लान्ड वे में भारतीय संविधान को बदलने की चर्चा करते रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त को श्री विवेक देवराय, चेयरपर्सन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लेख ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है और विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ में काफ़ी हलचल है। और SC, ST, OBC में तो हलचल होना स्वाभाविक है, इसलिए कि भारतीय संविधान जिस ड्राफ्ट कमेटी का नेतृत्व हमारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने किया और 6 अन्य सदस्य भी महान विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों ने मेहनत की। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे एडॉप्ट किया। चूँकि इसके पहले हर अनुच्छेद पर लंबी बहस हुई पक्ष विपक्ष में और सर्वसम्मत राय के बाद ही प्रत्येक अनुच्छेद को स्वीकार किया गया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इस संविधान ने निश्चित तौर पर समानता का अधिकार दिया सभी को। इस संविधान ने राजा और रंक को वोट के मामले में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया कि सभी का एक वोट हुआ। और इसे जनता के सामने में सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने प्रतीक के तौर पर किया। जब सन 1967 में आम चुनाव हो रहे थे, चौथा आम चुनाव, तो लोकसभा की एक सीट पर एक महारानी खड़ी थी और उनके विरुद्ध डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त समाजवादी दल से, संयुक्त समाजवादी पार्टी से श्रीमती सुक्खू रानी मेहता रानी को उम्मीदवार बनाया था, जो पूरे देश में एक आम चर्चा का विषय था, रानी बनाम मेहता रानी। ये है इस लोकतंत्र की ताकत। संविधान की जो प्रस्तावना है वह सब कुछ कहता है। चूँकि इनके जो एक एक शब्द हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और इसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये साबित करते हैं कि हमारा संविधान कितना महत्वपूर्ण अंग है। और इसके जो मूलभूत अधिकार हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच हैं, ये इस संविधान की कहिए कि सबसे बड़ी चीज़ है, जिसने समानता का अधिकार दिया, चाहे वह रहने की समानता हो, वाणी की स्वतंत्रता का हो, शिक्षा का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार हो। और इन्हीं मूलभूत अधिकारों से निकला है विशेष अवसर का सिद्धांत, जिसे डॉक्टर लोहिया कहते थे विशेष अवसर, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 16 में डाला। सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर जो भी पिछड़े उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा सकती है। इन्हीं मूलभूत अधिकारों में है अल्पसंख्यकों के इंस्टीट्यूशंस क्रिएशन का सवाल। ये है मूलभूत अधिकार। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत, चूँकि इस संविधान के मूल में, चूँकि इसके 22 चैप्टर, 395 अनुच्छेद और 12 शेड्यूल, तो इसमें नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 हैं, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय की व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल 243, आर्टिकल 340 अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित
आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति से संबंधित और आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित। कम से कम इतने अनुच्छेदों प्रस्तावना, मूलभूत अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, नगर प्रशासन और आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 की सामान्य जानकारी हर सामाजिक न्याय से संबंधित परिवारों में अवश्य होनी चाहिए। अब ये वक्त आ गया है कि जैसे प्रत्येक परिवार अपने धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक को अपने घर में रखता है, वैसे ही संविधान की एक प्रति निश्चित तौर पर अपने घर में होनी चाहिए और संविधान की प्रति वैसी भाषा में जिसे परिवार के सारे सदस्य पढ़ सकें। और ये होगा हिंदी भाषी जितने राज्य हैं वहाँ हिंदी में, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ उन राज्यों की जो कामकाज की भाषा है उसमें, जैसे बांग्ला है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, ऐसे जो उड़िया है, असमी है, जो पूर्वोत्तर भारत के हैं, तो सभी घरों में अब ये संविधान पहुंचेगा कैसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इम्तहान का समय है कि सोशल जस्टिस बेस्ड जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवाद पर आधारित जितनी भी पार्टियां हैं और धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि अभी जो श्री विवेक देवराय साहब का लेख आया है, इसके मद्देनज़र हर घर में अपनी पार्टी की ओर से घर में संविधान की प्रति पहुंचाने की कार्रवाई की जाए और साथ ही सभी अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स हैं बूथ लेवल, हर ब्लॉक लेवल पे प्रशिक्षण होना चाहिए जनता के लिए कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या दिया है। तभी इस देश में इस संविधान को बचाया जा सकता है। संविधान में जब भी ज़रूरत हो, कोई आवश्यक है, कोई भी सरकार हो, वो आवश्यकता के अनुसार संविधान संशोधन करती रही है, लेकिन पूरे तरह इसे बदल देना ये समझ के परे की बात है। और ये इस लेख के संबंध में मैं तो चाहूँगा कि इन सभी राजनीतिक दलों को कि उनका क्या स्टैंड है इस संबंध में अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी जरूर लिखित तौर पर अवगत कराया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय